तस्मै श्री गुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। कल हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रसंग चला आ रहा है कि प्रज्ञा किसकी स्थिर होती है। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, निग्रहीतानि सर्वशः, अच्छी प्रकार से सब तरफ से जो अपने इंद्रियों को निग्रहित कर लेते हैं उनकी प्रज्ञा स्थिर होती है। इसलिए साधक को कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल पक्की कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि साधक जो है एक से अधिक महात्माओं को सुनता है, एक से अधिक जो है पंथ की बातें जानकारी में आती हैं। तो वहां होता क्या है वो बताते हैं। होता उसमें यह है कि एक महात्मा का एक बात पे जोर होता है, दूसरे महात्मा का दूसरी बात पर जोर होता है। अब वो क्या करता है कि जिस बात को वो इजीली फॉलो कर सकता है, जो उसका मानसिक संरचना है, उस बात को वो उस महात्मा से ले लेता है ना। यही बात वर्ण संकर के केस में भी कही गई है कि वो धर्म का पालन क्यों नहीं करता है। तो मालूम पड़ा कि पिता तो मुसलमान है, तो पिता बोलता है कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता बेटा। तो बेटा बोलता है कि अरे पापा तो मूर्ति पूजा मानते हैं। और मम्मी बोलती है कि ये माइक लगा करके जो अजान करते हैं, बोले ये ना समझिए। तो वो मस्जिद के रूल्स को भी फॉलो नहीं करता है और मंदिर की पूजा को भी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि दोनों को वो सुन रहा है। वो फिर वो किसको फॉलो करता है, या तो दो में से अपनी सुविधा का एक चुन लेगा अथवा अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाता है। उसका अपना इंटरप्रिटेशन ये रहता है कि न मंदिर जाने की जरूरत है न मस्जिद जाने की जरूरत है। पापा तो मस्जिद की बात करते हैं, मम्मी मंदिर की बात करती है, इनकी बात को वो क्रॉस करते हैं, उनकी बात को वो क्रॉस करते हैं। तो मुझे तो सुविधा ये है कि मैं आराम से घर पे बैठ के ही कर सकता है। तो उसकी आस्था नहीं बन पाती। तो जब हम यहाँ इस प्रसंग से जोड़ के बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल था कि साधक को क्या होता है जब संयम करना होता है ना, तो कुछ महात्मा बोलते हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, तुम तो सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन पे जोड़ो। सुमिरन जैसे जैसे बढ़ेगा अपने आप संयम हो जाएगा। हमारे यहाँ देखो शास्त्रों में दोनों चीजें गई हैं, आप ध्यान देना। आप गीता जी से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं है, सर्वधर्ममयी है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जो है नारायण, वो श्री कृष्ण अवतार में आकर के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे विधि का भी उपदेश किया गया है, निषेध का भी उपदेश किया गया है। क्या करना चाहिए इस पर भी जोर दिया गया है और क्या नहीं करना चाहिए इस पर भी जोर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं क्या नहीं करना है इस पर ध्यान ज्यादा मत दो, क्या करना है उस पर ध्यान दो। और कुछ लोग बोलते हैं क्या करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं करना है पहले उसको छोड़ो। लेकिन ना आप देखो भगवान दोनों बातों को बोलते हैं। इस उदाहरण के लिए
अगर डॉक्टर साहब ने अपने को दवाई दी तो दवाई लेने से अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर हम दवा तो लें लेकिन परहेज नहीं करें तो स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा, बोल दवा पूरा काम नहीं कर पाएगी। एक तरफ तो हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए, बीपी कंट्रोल के लिए मेडिसिन लें, और दूसरी तरफ खूब तला गला खाएं, खूब नमक खाएं, खूब शक्कर लें, और उसके बाद में बोल रिजल्ट नहीं आ रहे तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भैया परहेज तो करने दें। तो परहेज भी करना है और साधन भी करना है। तो भगवान यहाँ जो बात बोल रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। भगवान कह रहे हैं देखो इस बात को आप एक रूल बना दें। आप अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से सफल होना चाहते हैं, आप परम शांति परम आनंद चाहते हैं, तो एक बात अपने मन में बिठा लें। वो कौन सी? कि आपको इंद्रियों का संयम तो करना ही चाहिए। और आप देखा सभी आचार्य बोलते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपने सभी ग्रंथों में जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ हैं उनके, चाहे वो अपरोक्ष अनुभूति हो, विवेक चूड़ामणि हो, सभी ग्रंथों में उन्होंने आरंभ में साधन चतुष्ट की बात कही है कि जो साधन चतुष्ट संपन्न है उसी को तत्व का, परमात्म तत्व का, वस्तु का लाभ होता है। लेकिन परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो चार प्रमुख साधन बताए, उसमें एक साधन में बोला है इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह। यहाँ आप देखें, आप ये बात आचार्य बतलाते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, और भगवान तो महापुरुषों के लिए महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, वो एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलते। और भगवान साक्षात भगवान यहाँ बोल रहे हैं और एक से अधिक बार बोल रहे हैं। आप देखो कितनी बार रिपीट किया भगवान ने। अब यहाँ पे तो कंक्लूजन है, उपसंहार है, विषय पूरा हो जाएगा, फिर नए विषय में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए यहाँ का डिसीजन आपको यहाँ और आज ही लेना है, और आगे बढ़ गया तो फिर ये छूट जाएगा आपका। तो ये डिसीजन भगवान दे रहे हैं हमको कि यदि आप परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हो तो अपना मन दृढ़ कर लो कि मुझे मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह करना ही है। जहां भी आपका मन विषयों में आसक्त है, चाहे इंद्रियों के भोगों के द्वारा आसक्त है अथवा उसमें संस्कार होने से मानसिक चिंतन करता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, उसका उपाय करें और दृढ़तापूर्वक उपाय करें। और तब तक उपाय करें जैसा कि हमने यहाँ व्याख्या में देखा, एक महात्मा जी ने व्याख्या में कहा कि जितनी देर तक आप जिस चीज में लगाना चाहते हैं उतनी देर तक आपका मन उसमें लगना चाहिए, और जिससे आपने हटा लिया उस तरफ जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल उन संस्कारों का आप नाश कर दें। जय दयाल गोयनका जी कहते हैं आप अपने मन में से उन वासना के संस्कारों का सर्वथा नाश कर दें, आपका मन जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा इंद्रिया नाम चरता, मतलब कि आपकी इंद्रियां विचरण करते हुए भी प्रभावित नहीं करें। पर मैं अपने अनुभव से और महात्माओं के शिक्षा से और शास्त्रों में जो अन्यत्र भी कहा गया उसके आधार पर यही कहूंगा कि ये तो ज्ञानी की स्थिति है कि विचरण करते हुए प्रभावित रहना। साधक को इसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, साधक को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। जिन विषय वासनाओं में उसका मन फंसता है, दूर ही से कीजिए परिणाम, उनको दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। उनके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय सीमित है, अपनों को काम बनाना है। वो फिर फिसल गए, वो फिर रस आ गया, फिर टाइम वेस्ट हो गया, तो बोलता नहीं, हमको जहाँ तक हो सके इनसे दूर ही रहना है। एक बार वस्तु लाभ हो जाएगा तो संसार परमात्मा में हो जाएगा, तो फिर बचने और जुड़ने की बात ही खत्म हो जाएगी। जैसे योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा है कि जो सिद्ध होता है वो है और उपादेय बुद्धि से रहित हो जाता है। तो है का मतलब होता है किसका त्याग करना, और उपादेय होता है किसका ग्रहण करना। तो हम ये कंक्लूजन, ये जो भगवान ने पिछले 60 श्लोकों में कहा है, 60वें श्लोक से लेके वो अब ये 68 श्लोक में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि तस्मादस्य महाबाहो, कि हे शूरवीर साधक, इसलिए तुम ये निश्चय कर लो। और भगवान आपको जो है मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा करके आपको लगाना चाहते हैं कि निग्रहितानि सर्वशः, पूरी तरह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। आपकी कमजोरी क्या है वो कोई और नहीं जानता, आप ही जानते हैं। आप किसकी उपस्थिति में आपका मन चलता है ये आप ही जानते हैं। एकांत में आपको किन भोगों का स्मरण होता है वो आप ही जानते हैं। तो जिनसे होता है उनसे अपने को दूर रखना है। वो प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए तो विशेष सावधान रहना है। आपको सावधानी सबसे नहीं रखनी है, आपको उनसे ज्यादा सावधानी रखनी है
जिनमें आपका मन अटकता है, मालूम पड़ता है कि 4 चीजें सामने है, 3 में बिल्कुल नहीं अटकता है, उसमें आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक है जहाँ आपका मोह जाता है, जहाँ आपकी सुख बुद्धि जाती है, आपको सावधान रहना है। तो हमने ये बातें कल देखी थी कि भगवान ने इस प्रकार से प्रेरित किया और भगवान ने फाइनली कहा कि उसकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित हो। जैसे सांप के मुंह से उसके दांत निकाल दिए, अब वो काटेगा भी तो जहर ही नहीं देगा, क्यों? जहर निकल चुका है उसका। तो उसी प्रकार से अब जब इंद्रियां निग्रहित हो गई तो प्रज्ञा आपकी कहाँ स्थिर होगी? अपने स्वरूप में। बहुत सारे दृष्टांत दिए महात्माओं ने। मनुष्य को खुद को मालूम पड़ता है कि भाई कोई आपको बड़ा प्रलोभन दे। एक महात्मा ने कहा है, व्यक्ति की जो अच्छाई है, व्यक्ति की जो वो बोलता है मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, तो बोले वो भी त्यागी तपस्वी तब तक बना हुआ है जब तक उसको छोटे छोटे ऑफर आ रहे हैं, और बड़ा ऑफर आ जाए तो फिसल जाएगा। तो कहते हैं कि आपकी परीक्षा व्यवहार में होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप एकांत में रहकर नहीं जानेंगे, आप संसार में रहकर ही जानेंगे, और स्वाभाविक है संसार में व्यक्ति रह ही रहा है, प्रारब्ध से परिस्थितियां बनती हैं। तो आप छोटी छोटी परिस्थितियों में कई बार अपना आकलन करके समझते हैं कि भाई मैं तो सिद्ध हो गया। हमने एक दृष्टांत दिया था, एक माता जी कहती थी कि बैठ करके भगवान के सुमिरन की आवश्यकता क्या है, परमात्मा तो अंग संग अंतर बाहर सर्वत्र ही है। इस बात को गुरुदेव ने समझा थी। बोले तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप ध्यान किसका करो। लेकिन उन्हीं माता जी के जीवन में एक दुर्घटना घटी कि उनके जवान बच्चे की मृत्यु हो। अब उनको मानसिक संताप इतना अधिक हुआ कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो ज्ञान और भक्ति की बात कहती थी, वो बुद्धि से समझती थी, मन में वैसी भावना थी, पर उनकी उसमें सम्यक स्थिति नहीं हुई थी, दृढ़ स्थिति नहीं हुई थी। सूक्ष्म राग, सूक्ष्म वासना बने हुए थे। ये सूक्ष्म वासना का त्याग बहुत आवश्यक है। इसकी पहचान ये है कि आपके मन में संसार की सत्ता अभी है कि नहीं। जब आपके लिए संसार की सत्ता ही नहीं रहे, भगवान में हो जाए कि सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब आत्मा दुर्लभ, वो दुर्लभ है। और ये बात तो है ही, ज्ञान की प्राप्ति, भगवत शरणागति दुर्लभ तो है। इसलिए हजारों में कोई लगता है, उन लगने वाले हजारों में कोई एक उसकी प्राप्ति करता है। तो भगवान कहते हैं कि साधक को सावधान रहना है। कई बार व्यक्ति किसी के परिणाम के भय में आकर के गलत तरफ प्रवृत्त होता है। बोले छोटी मोटी बात होती तो अलग बात थी, अब तो बोले बहुत बड़ी बात आ गई है, तो अगर ऐसा होगा तो बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उस भय के कारण प्रवृत्त हो जाता है अनुचित में। तो साधक को न भय में आना है, न प्रलोभन में आना है, और जब उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए भगवान में, अर्थात परफेक्शन को प्राप्त हो जाए, तब उसके लिए एक उपादेय खत्म हो जाएगा। उसके पहले उसको सतत सावधान रहना है। हमारी उज्जैन की बिटिया साक्षी जो है, एक बार पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पास गई और स्वामी जी से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। तो हमने उनको बता दिया था कि स्वामी जी जो है साधारण स्वामी नहीं है, ये केवल भक्त नहीं है, ये केवल ज्ञानी नहीं है, ये ऐसे योगी हैं जो ये हमारा भूत भी देख सकते हैं और एक जन्म नहीं एक से अधिक जन्म देख सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भक्त महात्मा तो मिल जाएंगे, ज्ञानी महात्मा तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा महात्मा मिलना कठिन होता है जिन महात्मा ने अपने जीवन काल में अंतःकरण कितनी ऐसी शुद्धि कर ली होती है कि जिनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति के साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि के कारण से वो जो समष्टि चेतना उसके साथ तादात्म्यता। तो स्वामी जी को कई बार ऐसी अनुभूति होती थी कि मैं नारायण, स्वामी जी को कई बार ऐसी अनुभूति होती थी जो कि ये सारा जगत मेरे अंदर है। और सारे स्वामी जी के साथ ये जो उनके साथ वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम थी स्वामी जी अपने आप में, कि स्वामी जी किसी का दुख देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मेरा दुख वो उनके शरीर में आ जाता था। तो उन स्वामी जी की हम बात बतला रहे हैं, उन महापुरुष की बात बतला रहे हैं आपको। तो उन स्वामी जी से बिटिया ने प्रश्न पूछा, साक्षी बिटिया ने, कि स्वामी जी हमारा भविष्य क्या है, हम इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में सतत लगे रहेंगे कि कहीं हम
मार्ग से भटक तो नहीं जाएंगे, फिर कहीं हमारा मन हमको संसार में तो नहीं ले जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ, अगर ऐसा होने की संभावना हो तो मैं सजग और सावधान रहूं कि मेरा मन मुझे धोखा दे, उसके पहले मैं सावधान रहूं। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें इसकी जानकारी होगी तो तुम सजग हो जाओगे, और नहीं होगी तो इसका मतलब तुम सजग नहीं रहोगे। साधक उसी को कहते हैं जो सतत सजग रहे। सजगता ही साधक का लक्ष्य। सजगता हटी कि दुर्घटना घटी। आपने जहां अपना ध्यान हटाया संसार से, कि आप देखेंगे कि आपका मन संसार में आ सकता है। आपने जहाँ लाइटली लिया चीजों को, जरा से हो जाता है। कल 5-7 लोग इकट्ठे बैठे थे, एक व्यक्ति को शुगर प्रॉब्लम थी, हलवा बना था और सब लोग ले रहे थे, बढ़िया घी की सुगंध आ रही थी, ड्राई फ्रूट डले थे, इलायची डली हुई थी। तो अरे लीजिए लीजिए। तो अब वो उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, काम ही नहीं हो रहा, ले लो। अरे भाई जब जो चीज नहीं लेना है तो नहीं लेना, डिसीजन फाइनल होना चाहिए। भगवान बोल के श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं डिसीजन फाइनल रखो, कि आपकी इंद्रियों में ये ताकत ही नहीं रहे कि अपने विषयों में प्रवेश करो। विषयों में मतलब संसार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध का व्यवहार तो होगा, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं करना और भोग बुद्धि से उसका ग्रहण नहीं करना, शरीर निर्वाह मात्र के लिए सारे व्यवहारों को करना। अब ये बात कहने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं देखो ज्ञानी की स्थिति क्या है। ज्ञानी की जो सहज स्थिति है, ये बात रमन महर्षि जी और आदि शंकराचार्य जी दोनों महापुरुषों ने कही। ज्ञानी की जो सहज स्थिति है, साधक की वो साधना है। तो यह ज्ञानी की स्थिति और साधक की साधना बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? भगवान बोल रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्म तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखो आदमी किन चीजों के लिए सजग रहता है संसार। आदमी ये इस बात का ध्यान रखता है कि मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे थोड़ा कम ध्यान दिया और उससे ज्यादा ध्यान दिया, मुझसे कम बात करे तो उससे ज्यादा बात करे। इसका मतलब वो मुझे रिस्पांस कम देते हैं, है ना। इसका मतलब वो मुझे कम रिस्पांस देते हैं, उससे ज्यादा रिस्पांस। आदमी इस बात के लिए बड़ा सजग रहता है कि मेरे यहाँ अमुक कार्यक्रम हुआ तो किस व्यक्ति ने क्या गिफ्ट करी, खोल खोल के देखो, नोट करके रखो, किसके लिफाफे में कितने रुपए थे। ये व्यक्ति संपन्न आदमी होने के बाद में भी इसने 500 का लिफाफा दिया, और वो देखो थोड़ा मीडियम वाला उसने 1100 को दिया। ऐसा मतलब वो व्यक्ति अपना ज्यादा अपने प्रति भाव रखता है। अब किसको कितना लौटाना ये भी नोट करके रखता है। फिर अब उनके कार्यक्रम होगा तो किसको कितना देना है, तो इतना सजग रहता है, इससे इतना लिफाफा आया तो इसको इतना ही देना है। और ये व्यक्ति जो है कुछ नहीं करता है तो इसको आगे से अपने को भी कुछ नहीं करना, और ये अपने लिए बहुत कुछ करता है तो अपने को भी बहुत कुछ। इतना कैलकुलेशन संसार में लेकर चलता है, इतनी बारीकी रखता है कि कौन उसको भोग दे रहा है, कौन उसको आदर दे रहा है, कौन उसको सम्मान कर रहा है, कौन उसको सहयोग कर रहा है। कई लोग तो इसको ट्राई भी करते रहते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं। क्यों ट्राई करते रहते हैं? कि ये जानने के लिए कि कौन मेरे अनुकूल है, कौन कितना प्रतिकूल है। अरे आप भगवान की तरफ देखो, संसार के प्रति इतने सजग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं देखो, चारों पदों को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले कहा या निशा सर्वभूतानाम, बोले संसार के लोगों के लिए परमात्मा तत्व में तो सोए हुए हैं, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि मैं किस लिए संसार में आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। एक भजन में कहा है आया तू कहाँ से और जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार ले बस हो गया भजन। बोले आपका भजन सबसे बड़ा भजन ये है कि आप ये बात सोचें कि आपको जाना कहाँ है। ये संसार में रहना नहीं देश बेगाना है, और इसको आप अपना बना करके इसको सजाने में, संवारने में, विस्तार करने में कितने ही लग जाओ, आखिर छोड़ना है। इसलिए आप जब ट्रेन में जाते हैं, अपने डब्बे में बैठते हैं, उसमें कोई थोड़ी 18-19 चोटी बोलते हैं, सफर है पूरा हो जाएगा।
कहते हैं ये जिंदगी भी एक सफर है, ये आपका सफर पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए साधक को सावधान रहना है, साधक को इस बात के लिए सावधान रहना है कि उसके जीवन में जब भी कोई परिस्थिति बने तो उसको ये विचार करना है कि ये मैं संसार को महत्व दे रहा हूँ कि परमात्मा। तो बोले यहाँ भगवान कह रहे या निशा सर्वभूताना, भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है। क्या रात्रि है भूत प्राणियों के लिए? कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान किसके ऊपर है? उनका ध्यान इसके ऊपर है, उनका ध्यान इस बात के ऊपर है कि भाई मेरा भौतिक नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी भौतिक उपलब्धि में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। तो ऐसा जो साधक होता है जिसका मन संसार में फंसा है, वो वास्तव में साधक नहीं है, वो संसारी है। इसलिए संसारी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो धीरे धीरे संतों का संग करे, स्वाध्याय करे, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे बदलेगी। क्योंकि कई बार हम अपने को साधक मानते हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज हम देखते हैं क्या रही है, क्या हमारी वैल्यू तो सांसारिक है। हमको थोड़ा सा कोई हर्ट करता है तो बुरा लगता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाभ होता है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब अभी हम मंद साधक है, वैराग्य नहीं है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ऐसा जो मंद साधक होता है, जिसका वैराग्य कमजोर है, उसको जैसे ग्राह पे बैठ करके कोई नदी पार करना चाहे तो ग्राह उसको बीच में डुबो करके मार देता है। उसी प्रकार से आप करना तो चाहते हैं भवसागर को, लेकिन आपकी विषय भोगों में आसक्ति है, तो वो विषय भोग की आसक्ति आपको फाइनली जो है आपके मन को परमात्मा से हटाकर अपने में डुबो देगी। तो कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, बोले ये परमात्मा तत्व जिन लोगों के लिए रात्रि के समान है, जिनको ये विचार ही नहीं है कि जीवन में दुख क्या है, वो दुखों का कारण केवल भौतिक समझते हैं, वो नहीं जानते इसके पीछे भी कोई सूक्ष्म कारण है। इसके मूल कारण अगर देखा जाए जीवन में जो दुख है उसका मूल कारण है अज्ञान। उसके पहले हम बतलाते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको दुख देती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी उठती क्यों है? उठती इसलिए कि आप अपने को शरीर मानते हैं, आपका देहात्म बोध बना हुआ है, इसलिए आपके अंदर अपेक्षाएं आती है, और अपेक्षाएं आती है फिर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख देती है। तो कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, बोले इन चीजों का विचार ही नहीं करता है। उसका विचार किस बात का है? उसका केवल एक ही बात का विचार कि मेरी अनुकूलता बनी रहे, मेरा सुख बना रहे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है, जो योगी है, वो उसमें चलता है। परमात्मा तत्व के लिए बिल्कुल सजग है। वो कहता है कि भैया संसार में मुझे चाहे कितने भोग मिल जाए, कितना संग्रह कर लूं, कितनी अनुकूलता आ जाए, लेकिन कब तक के लिए? बोले सब लिमिटेड है, सदा रहने वाली नहीं है। तो साधक जो है उन चीजों को महत्व नहीं देता है, क्योंकि जो बनने और मिटने वाली हैं, जो आने और जाने वाली हैं, जो सदा नहीं रहने वाली हैं, उनको वो महत्व नहीं देता है। साधक किसको महत्व देता है? परमात्मा। साधक की सजगता इस बात को लेकर के विशेष रहती है कि मेरी साधना जो है उसमें बाधा नहीं आना चाहिए, मेरा जो साधन है उसमें विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हमने एक साधक को देखा कि स्टूडेंट है, आंख का चश्मा टूट गया और विद्यार्थी है। अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना है, अगले दिन स्कूल जाना है, बुक्स पढ़ना है, चश्मा ठीक करना है। लेकिन बीइंग ए साधक उनका यह था कि नहीं, मेरा सत्संग नहीं छूटना चाहिए, सत्संग के पहले चश्मे का काम हो या सत्संग के बाद हो। तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो तुम सत्संग सुन लो और यहाँ तो चश्मा सुधरवा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को चश्मा नहीं सुधरवाना, मेरे को सत्संग छूटना है। एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे कोई बात नहीं, एक दिन हमको सत्संग नहीं छूटना। इसका मतलब क्या हुआ? टॉप प्रायोरिटी पे सत्संग हो गया। तो आखिर पेरेंट्स ने बोला ठीक है भाई, तुम सत्संग भी सुनो और तुम्हारा चश्मा भी हम आगे पीछे समय सेट करके बनवा देते हैं। तो साधक के लिए मैंने एक बार अपने गुरुदेव से बोला था कि गुरुदेव, हमने ऐसा सुना भी है और पढ़ा भी है कि गुरु से महावाक्य का उपदेश होने से ब्रह्मानुभूति होती है। तो हम चाहते हैं आप हमारे गुरुदेव हमको महावाक्य का उपदेश करें। महावाक्य आप जानते हैं जिसका अर्थ होता है कि तू वही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। तो उसके लिए जो संस्कृत में एक शब्द दिया गया, मैंने कहा आप इसका हमको उपदेश करें। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारा महावाक्य ये नहीं है। तो मैंने कहा फिर महाराज जी हमारे लिए महावाक्य क्या?
बोले तुम्हारे लिए महावाक्य यह है, नो कॉम्प्रोमाइज। क्या बोला? नो कॉम्प्रोमाइज। संसार से कॉम्प्रोमाइज मत करो। संसार वाले बोलेंगे थोड़ा सत्संग छोड़ दो। अभी एक बहन 1 महीने से रोजाना सत्संग सुन रही, रोजाना, फिर वो पीछे से अपना मैसेज भी करती है कि मुझे आज अच्छा ये लगा, आज पिक्चर क्वालिटी में ये थी, आज डिस्टर्बेंस था, मुझे लगा जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा। फिर कुछ उसमें कमेंट भी लिख करके भेजती। अब एकदम से उनका मैसेज आया कि स्वामी जी आपके ज्ञान से हमको शिक्षा मिल गई, ये घर की शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अब मैं लाइव सत्संग भी सुनूंगी, कोशिश करूंगी कि वीडियो सुनूंगी। फिर मैंने कहा ये केवल आप नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनका मन संसार में फंसा हुआ। जब तक संसार साथ दे रहा है तब तक परमार्थ में रहते हैं, और जहाँ संसार छूटने लगता है तो बोले भैया परमार्थ को छोड़ो, संसार को पकड़ो। ये भगवान उन्हीं की बात कर रहे हैं कि संसारी लोग ऐसे होते हैं, इनकी गुडी गुडी हो सब बढ़िया तो परमार्थ चलता रहेगा, और जहाँ परमार्थ के कारण थोड़ा सा संसार, पत्नी के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध, थोड़ी आर्थिक हानि, कोई थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा, कोई भविष्य की सुरक्षा, इसमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। और आध्यात्म से 100%, कभी भी कोई व्यस्तता आ गई सबसे पहले सत्संग छोड़ेंगे, अपनी साधना कम कर देंगे, गुरुओं के पास जाना कम कर देंगे, अरे भाई घर में झगड़े होते छोड़ो भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनकी टॉप प्रायोरिटी संसार है। भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी की टॉप प्रायोरिटी आत्मा है, परमात्मा है, उसको उसी में रहना है। तो आपको उसी तत्व में स्थित होने का प्रयास करना है। ज्ञानी की सहज स्थिति है। तो भगवान ने कहे तस्याम जागृति संयमी, वो अपने 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने देखा गृहस्थों को, कोई किसी ऑफिस में सर्विस करते थे, उनका राइट टाइम है ऑफिस ज्वाइन करने का 10:30 बजे, उनको निकलना है अपने घर से 10 बजे। अब उनके वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट आए गए, उनके साले साहब आए, उनके ससुराल के लोग आए, तालियां आई हैं, बड़ा माहौल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही 10 बजने वाली थी, उन्होंने कहा नहीं भाई अभी तो हम ऑफिस का टाइम है, अब शाम को आगे मिलेंगे। बोले यही आज रहने दीजिए, और हमको तो जाना है। तो दुकानदार अपनी दुकान नहीं छोड़ता, नौकरी वाला अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। हम बोलेंगे बड़ा सिंसियर है। अरे जैसे भाई वो लोग अपने उसमें सिंसियर हैं, तो साधक को भी उससे ज्यादा सिंसियर होता है, क्योंकि वो सब करने के बाद में भी जो मिलने वाला है वो टेम्परेरी है। वो परमात्मा की तरफ जब आप चलेंगे तो जो मिलने वाला है वो परमानेंट है। तो साधक को उस परमानेंट की परवाह करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जो है उस परमानेंट में एस्टैब्लिश हो गया है, और साधक को उसमें एस्टैब्लिश होना है। तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी, हमने पहले ही वर्णन किया उसका कि वो अपने सुख सुविधाओं में, मान सम्मान में, भोगों में एक बोले नहीं, हिसाब किताब के मामले में हम 1 रुपए का हिसाब रखते हैं, पाई का हिसाब रखते हैं। बोले आप हमको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग तो ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमको कितना रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। अरे क्या महत्व देना संसार को इतना। तो कहते हैं यश्याम जागृति भूतानी, संसार के लोग उसमें जगे रहे बड़े, उनको बड़ा हिसाब किताब है, हर प्रकार की अनुकूलता का, वो अनुकूलता बनी रहे इसका, तो वो आदर सत्कार, मान बढ़ाई, जीवन में मिलने वाला पैसा, भूमि, इनको बड़ा ध्यान देते हैं। और जो असली चीज है उस पर से ध्यान है। देखो संसार को अगर आप कस के पकड़ोगे तो परमात्मा छूट जाएगा, और परमात्मा को अगर आप पकड़ना चाहोगे तो संसार की पकड़ डेली होना स्वाभाविक है, होता ही है ऐसा। दोनों चीजें कस के ही पकड़ सकते हैं। लेकिन ये मत समझना कि जो ज्ञानी होता है, जो विवेकी होता है, भक्त होता है, उसको संसार समझ में नहीं आता, बहुत समझ में आता है। यहाँ स्वामी जी ने स्पेशली इस बात के ऊपर जोर दिया इस श्लोक की व्याख्या में कि जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा को तो जानता है, संसारी व्यक्ति से ज्यादा वो संसार को जानता है। उसको संसार को जानने के लिए संसार से थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से एक होना पड़ता है। जो ज्यादा विषयासक्त होता है वो विषयों की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है, लेकिन ज्ञानी विषयों की वास्तविकता को जानता है कि किस प्रकार से ये सुख देते हैं और किस प्रकार से ये दुख में बदल जाते हैं, और किस प्रकार से इनका संग्रह जो है वो उसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यहाँ महात्मा दृष्टांत देते हैं कि संसार का रखने का अधिकारी भी ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, क्योंकि वो उसका सदुपयोग करना चाहता है। संसारी व्यक्ति तो क्या होगा, उसको मुट्ठी में बांध लेगा,
खेद कर लेगा, भोग मिला तो रोक लेगा उसको और आखिर मर जाएगा। जो विवेक होगा, ज्ञानी होगा, उसके पास अगर कुछ उपलब्धियां हुई तो वो जानता है कि इनका कैसे सदुपयोग करना है और कैसे इसके द्वारा सेवा करना है। इसलिए अपरिग्रह की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी जी ने एक बात कही है, अपरिग्रह का मतलब है अपनी जो आवश्यकता में नहीं आ सकता लाइफ टाइम में, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, साधक के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग लोक कल्याण में लगे हुए हैं उनके पास कितना ही परिग्रह हो, वो अपरिग्रह ही कहलाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए। तो हम देखते हैं कि महात्माओं के पास बहुत बहुत करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, बहुत बड़े स्कूल खोल दिए, है ना, बहुत बड़े अन्य क्षेत्र खोल दिए, और वहां हजारों लाखों लोग जो है बिना किसी पैसे के सब लाभ ले रहे हैं। तो बोले महाराज जी आप तो बोलते बैलेंस नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपका तो खुद का ही बैलेंस करोड़ों में चला गया। तो बोले करोड़ों में है, लेकिन ये किसके लिए है? बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। अगर गौ सेवा में, अन्नदान में, हॉस्पिटल में, शिक्षा में, इसमें अगर खर्च हो रहा है उसका, तो वो संग्रह आपका संग्रह अपने लिए नहीं, बल्कि वो तो सबके कल्याण के लिए। तो वो तो भगवान के संकल्प के साथ आप एक हो गए। तो बोल रहे यश्याम जागृति भूतानी, तो बोले संसार के लोग उसमें जगे हुए हैं और ज्ञानी भी जगा हुआ है, लेकिन ज्ञानी किस प्रकार से जगा हुआ है? कल्याण के लिए, अपने लिए। और संसारी व्यक्ति किसके लिए जगा हुआ है? अरे बोले एक बार गया था, उन्होंने मुझे इग्नोर किया और वो ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ हुई नहीं, इसलिए मैंने उनके जाना ही बंद कर दिया। एक बार में तो उसके अंदर लकीर खिंच जाती है ऐसे रागत द्वेष की। तो कहते हैं भगवान ये संसारी की पहचान है, साधक की पहचान ये नहीं। साधक बोलता है लेट गो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी साधना है। तो संसार में जो कुछ हो रहा है बोले ज्यादा इसको वो मत दो, अगर ज्यादा तूल दोगे तो आपका मन उसमें अटक जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी मनोवृत्ति बार बार उधर जाएगी। बोले हुआ है ना, अब छोड़ो। आप उस सबका कारण भगवान को मान करके, मान सम्मान हुआ तो, अनुकूलता प्रतिकूलता हुई तो उसका सारा भगवान की इच्छा से हुई, उसमें भी कोई भला होगा, आगे बढ़ो। तो उसी बात को अगर गांठ बांध के बैठ जाओगे तो ग्रंथि बन जाएगी, तो वही चीज रागत द्वेष बन जाएगी। भगवान कहते हैं आगे सा निशा पश्यतो मुने, ज्ञानी बोले उनको महत्व नहीं देता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कई बार साधक लोग जो होते हैं वो सोचते हैं यार ये महाराज जी को इस बात का बुरा क्यों नहीं लगा, महाराज जी ने इस चीज को माइंड नहीं करा। तो वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो उसको माइंड करने लगेंगे, उसका बुरा मानने लगेंगे, उसकी ग्रंथियां मनाने लगेंगे, तो असली काम उसका क्या होगा। तो दृष्टांत सुनाते हैं, आखिरी ये दृष्टांत देके बात को पूरा करेंगे। हमारे वृंदावन वाले भारत के प्रथम पंथी के विद्वानों में जिनकी गिनती थी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक दृष्टांत। वो महाराज जी जो है उनके सहयोगी एक स्वामी जी, तो जो भी लोग आते तो वो महाराज जी के निमित्त से कुछ भेंट करते, कुछ रुपया, कुछ सामग्री, कुछ भी, मतलब खाने पीने की सामग्री, कुछ भी। तो वो जब चले आते तो बोलते महाराज जी वो शर्मा जी आए थे, ये 5 पेटी मिठाई दे गए और ये 11,000 दे गए और ये 51,000 दे गए, उन्होंने भूमि के लिए ऐसा दिया। तो महाराज जी ने इनको बोला एक बात बताओ महंत जी कि ये सब आप हमको क्यों बताते हो। तो बोले महाराज जी अब आप यहाँ के सर्वे सर्वा है तो आपको बताना चाहिए। बोला नहीं, ये हिसाब किताब आपको देखना है। बोले हम तो, आप अगर ऐसा सोचते हो कि यदि मुझे कोई ज्यादा भेंट पूजा करता है, ज्यादा सेवा करता है, तो हम उससे ज्यादा प्यार से बात करेंगे, तो बिल्कुल गलत है। और कोई ये सब नहीं करता है तो उससे हमारा प्रेम कम होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर मैं अपनी बुद्धि इसमें लगाऊंगा तो परमात्मा तत्व में बुद्धि कौन लगाएगा। ये महाराज जी के वर्ड्स हैं। अगर मेरी बुद्धि इसमें लगी रहेगी तो परमात्मा तत्व में, उपदेश में, सत्संग में की वृत्ति कैसे लगेगी। इसलिए ये हिसाब किताब आपको देखना है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। रमन महर्षि जी का ऐसा था, रमन महर्षि जी अपने आश्रम में रहते थे, लेकिन कौन रहेगा, कितने दिन रहेगा, अब ये रहता है, इसमें कैलकुलेशन रहता है कि जो व्यक्ति अच्छी भेंट पूजा करता है उसको ज्यादा रख लो, जो सेवा करता है उसको रख लो, जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसको जल्दी से विदा कर दो, भाई हो गए 3 दिन अब जाइए। रमन महर्षि जी को कुछ मालूम नहीं रहता था। एक व्यक्ति ने आगे कहा महाराज जी मुझे और रहने की इच्छा है, लेकिन यहाँ के जो इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा। तो महर्षि ने कहा ये बातें आपको उनसे ही करना चाहिए। महर्षि का विभाग केवल ज्ञान करना। जैसे हमारे वृंदावन वाले पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, कृपा विलास वाले महाराज जी,
तो वो महाराज जी को भक्तों ने कहा कि महाराज जी हम सब आते हैं आपके पास बैठते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वृक्षों के नीचे, एक आपकी कुटिया होनी चाहिए। अच्छे बड़े संपन्न अच्छे अच्छे लोग आते थे उनके यहाँ। तो महाराज जी आपकी कुटिया होनी चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि मैं कुटिया संभालूंगा कि भगवान को संभालूंगा। तो बोला नहीं महाराज जी आपको कुछ नहीं करना, हम कुटिया बनाएंगे और हम ही ध्यान रखेंगे उसका। तो बोले कि इसकी हम किसी से 1 रुपया लेंगे नहीं, जो आएगा जाएगा वो सब आपको देखना। बोले महाराज जी आपको न रुपया देखना है, न वहाँ की साफ सफाई खाने पीने की व्यवस्था देखना है, न आश्रम के निर्माण की बात वहां आपके ऊपर आएगी कुछ भी, वो सब हम देखेंगे अगर आप आज्ञा दें तो। और जीवन भर उनका ऐसा था। उनका तो यहाँ तक था कि अगर कोई व्यक्ति रुपया उनके सामने आकर रख देता तो बोले उठाओ इसको। फिर वो हमने बोला महाराज जी ऐसा क्यों करते? बोले लोग समझते हैं कि महात्मा को हमने 100 रुपए दे दिए रख दिए तो मतलब हमारा छुटकारा हो गया। बोले छुटकारा नहीं होने वाला है। महात्मा के प्रति श्रद्धा का मतलब है कि उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, जो शिक्षा आपने ली है, उसके अनुसार आपको जीवन बनाना है। आप इतना करके आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मतलब अपना कर्तव्य की दृष्टि। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? आज्ञा साहिब सम नहीं सेवा। गुरु की, आचार्य की, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।